स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पीएमएम 2.0 के बारे में, जिसके विश्लेषण वीडियो हम लोग पहले भी बता चुके हैं। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि लाभार्थी इस फॉर्म को खुद से कैसे भरेगी, इस फॉर्म को भरने के लिए उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, एवं लाभार्थी अगर फॉर्म को भरती है तो कितने दिनों के बाद लाभार्थी के बैंक में पैसे क्रेडिट होते हैं, एवं चौथा स्टेप जो हम लोग का है फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे या ऑफलाइन भरे जाएंगे, या तो अगर आप लोग ऑनलाइन भी भर रहे हैं तो क्या आप लोगों को ऑफलाइन कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को आगे देना है या नहीं देना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखना है। जो भी वेरिफिकेशन का स्टेप है सारा हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। कैसे लाभार्थी फॉर्म भरेगी, सारी मूल वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जानकारी भी आप सभी को वीडियो में हम आगे दिखाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कर चुके हैं कि आप सभी को वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, आप लोगों का किस प्रकार से आपका पेमेंट जनरेट किया जाएगा, सारा जानकारी आप सभी को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्म को हमको कैसे भरना है और कहाँ से आप लोगों को फॉर्म मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम पे। आप लोगों को गूगल क्रोम पे आना है, सर्च पे आपको आना है और यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है PMMVY। आप लोग को सिंपल PMMVY लिख के आपको सर्च करनी है। देखिए हम लोग सिंपल आप लोग को जिस का सर्च कर रहे हैं इसी स्टेप में आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग PMMVY सर्च करते हैं तो आपके पास ऊपर में बहुत सारा पेज आते हैं, लेकिन आप सभी को कहीं भी आपको क्लिक नहीं करना है। जो आप लोग का मूल अभी आप लोग का वेबसाइट है उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोगों को कीजिएगा, आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर देखिए PMMVY लिखा गया है और लिखाया है PMMVY.wcd.govin लिखा गया है। तो आप लोगों को ध्यान से आपको ये इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। अगर आपको NIC लिखा हुआ है तो उस पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, वो वेबसाइट बंद हो चुका है। आपको क्या करना है, WCD पर ही क्लिक करना है। इसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ले आप लोग सिटीजन लॉगिन पे पहुँच जाइएगा। ठीक, इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप लोग PMMVY पर क्लिक करते हो तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हो तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको कहीं भी क्लिक करना नहीं है, क्योंकि आप लोग सिटीजन से करना चाहते हैं, लाभार्थी खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए आप लोग ऑप्शन मिल रहा है, जो कि पहले आप सभी को हटा दिया गया था। अब फिर ये नया अपडेट में आप लोग को जोड़ दिया गया है। इसलिए किया गया है कि लाभार्थी के द्वारा बहुत सारा कमेंट किया जा रहा था कि लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र के पास जाती है तो उनसे पैसे की डिमांड हो जा रहे हैं, या बहुत सारी मतलब कि समस्याएँ हो रही है, कुछ सेविकाएँ हड़ताल पर हैं और लाभार्थी खुद से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो लाभार्थी के लिए खुद से यहाँ पर सिटीजन का ऑप्शन दे दिया गया। वो लाभार्थी खुद से फॉर्म भर सकती है आसानी से घर बैठे। कहीं भी आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको डॉक्यूमेंट जो है वो सही देना है। तो चलिए हम लोग सिटीजन लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सिटीजन लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इसमें आ रहे हैं, यानी कि पहली बार आप लोग फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा। कोई भी सा भी मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं है कि जो आपके बैंक से लिंक है वही मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर डालना है। कोई भी से यहाँ मोबाइल नंबर आप लोग डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के पास जो भी अभी आपके मौजूद हैं वही आप लोग डालिए, क्योंकि उसमें एक OTP जाएगा, उसको आपको यहाँ पर डालना है। तो आप अगर पहली बार अगर आप यहाँ पर कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ मोबाइल नंबर पूछेगा और आपका नाम पूछेगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि यहाँ पर जो नाम पूछ रहा है क्या लाभार्थी के रिगार्डिंग ही नाम देना है, कि जिस लाभार्थी का हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी का नाम देना है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप लोग यहाँ पर एक लॉगिन पेज बना सकते हैं। इस लॉगिन पेज से क्या होगा कि जो भी सिटीजन लोग हैं वो इस पेज को बना लेंगे, तो वो चाहे तो कितने भी लाभार्थी इस लॉगिन पेज से भर सकते हैं। यानी कि एक ID आपका जनरेट हो जाएगा, एक सिटीजन का आपके पास ID जनरेट हो जाएगा। आप चाहे तो आपके परिवार में जितने भी लाभार्थी हैं उस ID से आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फटाफट से हम मोबाइल नंबर को इंटर कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग मोबाइल नंबर को इंटर कीजिएगा और वेरीफाइड पर क्लिक कीजिएगा, तो देखिए अभी आपको बताए थे हम कि जब आप लोग पहली बार इसमें विजिट कर रहे होंगे, अगर आप लोग कभी भी फॉर्म को नहीं भरे होंगे तो आपके पास इस प्रकार से एक नया पेज पहले ओपन होगा। इस प्रकार से आपके पास ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी से देखिए, आप सभी का मोबाइल नंबर ऊपर में ले लिया गया है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आपके पास मोबाइल नंबर, यहाँ आपका नाम डालना है। तो आप लोग कोई भी यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यानी कि अपना नाम डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी यहाँ पर अगर फॉर्म भर रहा है, कोई लड़का है तो फॉर्म भर रहा है तो वो अपना डाल सकता है। यदि कोई साइबर कैब वाला फॉर्म भर रहा है तो अपना नाम डाल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर स्टेट आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप लोग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका अपना चॉइस के अनुसार आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा बिहार है तो हम लोग बिहार रहने देंगे। उसी रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों का एरिया पूछा जाएगा कि आप लोग रूरल है या अर्बन है। अगर गांव से हैं तो आप लोग रूरल रहने दीजिएगा, अगर शहर से हैं तो अर्बन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आएगा सेलेक्ट करने के लिए, आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी पड़ता है आपका। विलेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद
रिलेशन विथ बेनिफिशरी, यानी कि जो ये फॉर्म को लॉगिन कर रहा है उनका रिलेशन क्या है, जो मतलब कि जो पेज को अभी भर रहा है, यानी कि हम लोग बताएं जिनका आईडी बन रहा है अभी, क्या जिनका आप लोग भरना चाहते हैं उनसे आपका रिलेशन क्या है। तो रिलेशन में आप लोग चाहे तो अपना जो भी रिलेशन यहाँ पर बहुत सारा दिया गया, अगर आप लोगों को लगता है इसमें से आपका कोई भी नहीं है, अगर आप लोग साइबर कैफ वाले हैं तो आप लोग यहाँ पर सेल्फ कलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप लोग खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो सेल्फ कर सकते हैं, या तो अगर आपको लगता है कि हमें नहीं पता है आप लोग अदर पर क्लिक कर सकते हैं, कोई भी रीजन नहीं होगा। ठीक है, अदर में आपको थोड़ा सा कुछ लिखना होगा कि जैसे कि हम साइबर कैफ से हैं तो साइबर कैफ लिख दीजिएगा तो चलेगा। इस प्रकार से करने के बाद आप लोग क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। और फिर से आप लोग इसी मोबाइल नंबर को डालिएगा, एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगा, उस OTP को डालने के बाद आप लोग आसानी से लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग अब लॉगिन करके फॉर्म भरना सीखते हैं। कि जैसे ही आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा और आप सभी जब सेंड कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर OTP जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे मोबाइल पर OTP सेंड कर दिया गया है, जो कि 6 डिजिट का OTP होगा, आपको यहाँ पर डालना होगा, आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है। देखिए हमारे मोबाइल में आ चुका है। उसके बाद आप लोगों को कैप्चा यहाँ पर इंटर करना है, फिर वैलिड पर क्लिक करके आप लोग लॉगिन कर जाइएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं OTP को। आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कैप्चा है यहाँ पर दिख रहा है, इसी को सेम टू सेम आपको यहाँ पर डालना है, और OTP आप लोगों को डालने के बाद आप लोग डायरेक्टली यहाँ वैलिड पर क्लिक करके आप लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। जिस नाम को आप लोग डाले होंगे उसी नाम से आपका लॉगिन लिखा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस नाम से आपका यहाँ पर पेज लिखा जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखा चुका है। इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर पेज लिखा जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, अब आप लोग को क्लिक करना क्या है, आपको लैंग्वेज पे पहले क्लिक कर देना है। आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको फॉर्म को भरना है उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर सेट कर देनी है। जैसे कि हम लोग को हिंदी में भरना है, हम लोग यहाँ पर हिंदी कर दिए हैं। अब हम लोग का जो फॉर्म है वो हिंदी में दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर अब फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को 3 डॉट दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देनी है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा आपके पास आता है डाटा एंट्री का ऑप्शन। आपके पास बस एक ही ऑप्शन मिलता है, डाटा एंट्री का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख जाता है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा और आसानी से बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे कि अब हमारे पास ओपन होने वाला है। लाभार्थी पंजीकरण, हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है। जानकारी यहाँ पर भरें, ये आप लोगों का फॉर्म खुल चुका है। अब आप लोगों को देखना है ध्यान से कि कहाँ पर क्या आप लोगों को भरना है, क्या आप लोगों को नहीं गलती करना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों को जानकारी पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छी से मिलेगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लाभार्थी के केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीयूष कर्मचारी हैं, यानी कि अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं तो आप लोग यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा, तो वो फॉर्म नहीं भर सकती हैं। तो आप लोग को नहीं पर क्लिक रखने देना है। उसके बाद आप लोगों को आवेदन के लिए, यानी कि आवेदन के लिए क्या है, तो आप पहले बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं, दूसरे बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग भर सकते हैं। जो भी यदि कोई अंग्रेजी लेवल का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दें, आप लोग यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा जो दिख रहा होगा, यानी कि आप लोगों को जो कैप्शन दिख रहा होगा उसको आप अंग्रेजी कर लीजिए, आप लोगों को अंग्रेजी में जानकारी मिलती रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को आवेदन का प्रकार देखना है। जैसे कि हम लोग क्या करना है, पहले बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि आपके पास पहली बच्चा हुआ है तो आप लोग पहले बच्चे के लिए कर दीजिए। अगर दूसरा आपका, आप लोग को दूसरा में शर्त है कि आप लोगों का दूसरा अगर बच्चा हुआ है तो आप लोग को लड़की ही होना चाहिए। अगर दूसरी बालिका के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो दूसरा में आप लोगों का लड़की ही होना चाहिए, लड़का में आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहला बच्चा में आपका लड़का हो या लड़की, कोई भी चलेगा, ये आपको भर सकते हैं। आप सभी के मन में ये हमेशा कमेंट हमेशा रहता है कि बच्चा होने के बाद फॉर्म भर सकते हैं या बच्चा गर्भवती हो गए तो तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों का पहला सुई पड़ जाता है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों को पहला जांच का जो सुई पड़ता है आपको पड़ जाता है, टीकाकरण कार्ड आपका बन जाता है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, आप लोग एलिजिबिलिटी हो जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बच्चा होने के बाद अब फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा कि आप सभी का दोनों किस्त जो होता है एक ही बार में चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले बच्चे के लिए भरना चाहते हैं तो हम लोग पहले बच्चों को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को जीवित बच्चों की संख्या आएगा। तो यदि आप पहले बच्चों के लिए भरना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर 0 पर रहने दीजिएगा। देखिए अगर यदि आप पहले बच्चे के लिए भरना चाहते हैं तो आप लोगों को बच्चों की संख्या 1 पर रहने देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं कि आपको 0 नहीं करना है। पहले बच्चों के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोगों को बच्चों की जीवित संख्या 1 भरना है, क्योंकि आप पहले बच्चों के लिए भरना चाहते हैं। लेकिन कब आप लोगों को बच्चे की संख्या 1 कब भरना है, जब बच्चा आपका हो गया हो। तो अगर बच्चा आपका अभी नहीं हुआ है तो आप लोग 0 पर रहने दीजिएगा। ठीक है, तभी आप लोगों को जन्मतिथि नहीं मांगा जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग 1 दे दीजिएगा तो आप लोगों को जन्मतिथि का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो आप लोगों का बच्चा का एक बॉक्स है कि क्या बच्चा पैदा हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों का ओपन हो जाएगा आगे स्टेप करने के बाद, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, एक दे दिए हैं। उसके बाद पूछता है क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले से यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेगा तो आप लोग को यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि आप सभी का लाभार्थी का नाम मांगा जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर रहने देते हैं, नहीं कर देते हैं, तो देखिए आप सभी का जो फॉर्म है वो नाम पूछेगा, उसके बाद आधार नामांकन आईडी, क्या आप आधार कार्ड बनाने के लिए दिए हैं, उसका नामांकन आईडी देना होगा। तो आपको हाँ पर ही रहने देना है। उसके बाद लाभार्थी का नाम देना है, या लाभार्थी का नाम मतलब कि बच्चे के माता का नाम, बच्चे के माता का नाम से ही फॉर्म भरा जाएगा। तो बच्चे के माता का नाम डालना है जो कि उनके आधार कार्ड के अनुसार है। उसके बाद आधार कार्ड संख्या आपको भर देनी है सही से। उसके बाद आधार कार्ड में जो जन्मतिथि आपको दिया हुआ है उसको आपको भरना अनिवार्य है, क्योंकि सभी में स्टार लगा हुआ है। इसको भरिएगा तो उनका जो अभी एज हो रहा है, प्रेजेंट में क्या एज हो रहा है, ये अपने आप यहाँ पर जनरेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में आएंगे आप लोगों को श्रेणी पूछा जाएगा कि किस श्रेणी से लाभार्थी प्राप्त है। तो आप लोगों को बता दें, अगर आप ST या SC से हैं तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग जनरल या अदर कोई EBC या किसी और श्रेणी से हैं तो आप लोग अदर पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आप लोगों को बताएं, मोबाइल नंबर आप लोगों को कोई सा मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट या एक्सेप्ट होता है तो आप लोगों के मोबाइल पर मैसेज जाएगा। तो आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद आपका पत्रांक मानदंड, तो आप लोगों को अब यहाँ पर ध्यान से रखना है कि आप लोगों को पास कौन से कौन फॉर्म एक कम से कम डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। देखिए इसमें से बहुत सारे 8 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मांगे जाते हैं। 8 में से किसी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। पहला है आप सभी के पास ह्यूमन विल नेट फैमिली इनकम ऑफ लेस देन 8 लाख, यानी कि आप सभी के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके जो भी आय प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं वहाँ से आप लोग आय प्रमाण पत्र बना के रखिएगा, तो आप लोग कर सकते हैं। या तो आप लोग ह्यूमन होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड आपके पास है तो भर सकते हैं। ह्यूमन फार्मर यानी किसान आपके पास है तो बेनिफिशियरी के पास किसान सम्मान निधि का अगर कार्ड है तो भर सकती है। अगर ह्यूमन होल्डिंग ई श्रम कार्ड आपके पास है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल जाते हैं, इसमें से आप लोगों के पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि BPL राशन कार्ड, आपके पास राशन कार्ड में आपका नाम है लाभार्थी का तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि राशन कार्ड में आपका नाम है तो आप लोग राशन कार्ड को सिलेक्ट कीजिएगा। राशन कार्ड जो पहचान संख्या है वो आप लोगों को यहाँ पर देना है, यानी कि राशन कार्ड जो आपको मिलता है उसमें एक नंबर होता है, 16 डिजिट 12 डिजिट जितनी डिजिट का होता है आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर फाइल का फ़ोटो अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग दे रहे हैं उसका एक फ़ोटो खींच के आप लोगों को अपलोड करना है। चाहे तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग फ़ोटो ले सकते हैं, या तो आप लोग पहले से फ़ोटो ले चुके हैं तो आप लोग उसको डाल सकते हैं। फ़ोटो को आप लोगों को कम KB में ही डालना है, कम से कम KB में आपको डालने के इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें MB आप लोगों को जनरेट नहीं किया गया है, तो आप लोग फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका इससे संबंधित वीडियो आप लोगों को पहले भी हम लोग चैनल पे दे चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। या तो आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो आपके डिस्क्रिप्शन में हमारे WhatsApp नंबर दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम नंबर दिया हुआ है, आप लोग आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों के पास है MCP कार्ड, तो आप लोगों के पास MCP कार्ड होना अनिवार्य है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि MCP कार्ड क्या है। MCP कार्ड का मतलब है कि आपके पास टीकाकरण कार्ड जो आप सभी को दिया जाता है आपके ANM के द्वारा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा, जिसमें आप लोग सुई लेते होंगे तो आपको एक कार्ड दिया जाता है। उसी कार्ड में एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं हम RCH ID। तो उस RCH ID को आप लोग यहाँ पर डाल लेना है, आपको कार्ड में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर कोई सा भी मतलब कि 11 डिजिट का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं जो कि चल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर एक 11 डिजिट का नंबर डाल लीजिएगा, आपके कार्ड में लिखा होगा। या तो अगर नहीं पता है आप लोग तो अपने ANM से जाके संपर्क कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा है आप लोगों का MCP कार्ड पंजीकरण तिथि, तो आपके कार्ड में ही डेट लिखा होगा MCP कार्ड पंजीकरण तिथि, यानी कि आपने कार्ड कब बनवाया या आप सभी को यहाँ पर डेट डाल सकते हैं, या तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा कि आप लोग डाल दें, ताकि जो आप लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट में जाएगा अंतिम महावरी तिथि, यानी कि आपके कार्ड में लिखा होगा। आप लोग सभी कार्ड में ये जानकारी जो आपको दिख रहा होगा, ये सब कार्ड में जानकारी आपको पहले से ही भरा होगा, तो आप लोगों को कार्ड से देख के आप लोगों को सभी जानकारी है वो आप लोगों को भर देनी है। उसके बाद आप लोगों का प्रसव की तिथि पूछ रहा है आप लोगों को, तो वो भी आप लोगों को कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को आता है क्या बच्चा आपका पैदा हो चुका है, तो आप लोगों को पहले भी बताएं आप लोग जिस प्रकार से आप भरिएगा। अगर आप लोग का बच्चा पैदा हो चुका है तो आप लोगों को ऊपर में जो संख्या देनी है, ऊपर में आप लोगों को जो संख्या आप लोग दिए हैं यहाँ पर आप लोगों को बच्चों की संख्या में आप लोगों को दे देनी है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग 1 या 2 करते हैं तो देखिए हम लोग का फॉर्म जो है वो यस नो पे डिपेंडेंट होगा। आप लोग सभी जानकारी भरते आइएगा, तभी आप लोगों का यहाँ पर इस पर डिपेंड करता है कि आप लोग जीवित बच्चों की संख्या में क्या भर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर 0 कर दिए होंगे तो आप लोगों की वहाँ पर बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ संख्या है वो नहीं आएगा।
अगर आप लोग 1 कर देंगे, बच्चा यहाँ पर देखिए पैदा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हाँ पर आ चुका है, पैदा हो चुका है, यहाँ पर देखिए हाँ पर आ चुका है। अब डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जा रहा है कि बच्चों की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप लोग यहाँ पर आसानी से भर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को नीचे आएगा कि इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या, तो जितने भी बच्चे की संख्या पैदा हुए आप लोग पहले भी भर चुके हैं, फिर से चाहें आप लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भर चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को बच्चों जन्म के स्थान प्रकार, तो बच्चों का अगर जन्म हो चुका है तो किस हॉस्पिटल में हुआ है आप लोगों को सेलेक्ट करना अनिवार्य है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, होम में, घर में हुआ है, कहीं भी हुआ तो आप लोग यहाँ पर जहाँ से भी जानकारी है आप लोग भर सकते हो। शिशु जन्म संस्थान, अगर यदि वो हॉस्पिटल में हुआ है सरकारी प्राइवेट में, तो उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर दे देना है आपको, किस हॉस्पिटल में हुआ है, ठीक है। बच्चा का लिंग क्या है, यानी कि पुरुष है या लड़का है या लड़की है, ये आप लोगों को जनसंख्या यहाँ पर देना जरूरी है। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, पहले बच्चों के लिए आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आपका लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। अपना पता दीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को पता दे देनी है, अपना जहाँ रह रहे हैं आप लोग अर्जेंट में अभी, वो पता आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद आप लोगों को राज्य का, आप लोग अपना राज्य सेट कीजिएगा, पहले भी आप सेट कर चुके हैं, फिर से आप लोग सेट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट उसकी रिगार्डिंग आप लोगों को आएगा, ब्लॉक आएगा, गांव आएगा, आपका गांव सेलेक्ट कर लीजिएगा। गांव के बाद आप लोग को पिन कोड सेट करना है, जिस प्रकार से आप लोग पिन कोड सेट कीजिएगा उसी के रिगार्डिंग आप सभी को फील्डर कार्यकर्ता चुने, यानी कि कार्यकर्ता चुने मतलब कि जिसके अनुसार आप पिन कोड सेट कीजिएगा, जो भी आप लोग एड्रेस भर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सेट करना है। फील्डर मतलब कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आप अपने से फॉर्म भर रहे हैं लेकिन आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पहचान देना अनिवार्य है, तभी आप लोगों का आइडेंटिफाई होगा कि आप लोग इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अंतर्गत लाभार्थी हैं, तभी आपका फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप यदि आपको पता नहीं है कि आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन है, तो आप लोग किसी से पता कर सकते हैं या तो आप लोग कहीं से पता कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सेलेक्ट कीजिएगा, फॉर्म को सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। आपको फॉर्म को फिर से एक बार देख लेनी है, सब कुछ चेक कर लेनी है क्या हमने सब कुछ सही डिटेल्स डाला है या नहीं डाला है। अगर आप लोग को कुछ भी एडिट करना है तो आप लोग एडिट करके आप लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि हमने बैंक डिटेल्स डाला ही नहीं तो हमारे में पैसा कैसे जाएगा। तो अब आपको बता दें कि आप लोगों को बैंक डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि डीबीटी के माध्यम से कोई भी राशि, आपके सरकारी राशि जाता है, तो जो भी आपका बैंक जो है आधार कार्ड से लिंक होगा उसी में आपका पेमेंट चला जाएगा। यदि आपको पता करना है कि आपके किस बैंक में पैसा जाएगा, डीबीटी के माध्यम से कौन रजिस्टर्ड है, इसके लिए हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं। वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा, AWC हेल्पलाइन पे आसानी से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का किस बैंक में हमारा पैसा जाएगा। इसके वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, लेकिन आप लोग को बता दें आप लोगों का पैसा जो है वो रुकेगा नहीं, आप लोगों को किसी भी खाते में चला जाएगा। यदि आप अपना खाता खुला चुके हैं तो आधार से वो लिंक जरूर रहता है, उसमें आपका पैसा अपने आप चला जाएगा। इस प्रकार से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, आसानी से फॉर्म भरा जाएगा। अब आपका दिखाते हैं हम लोग कि फॉर्म आप तो भर चुके हैं, लेकिन वो फॉर्म किस लेवल पर जाएगा और कितने दिनों के बाद आपके बैंक में पैसे चले जाएंगे, क्या स्टेप है वेरिफिकेशन का, ये समझिए थोड़ा सा। आप लोग को बता दें पीएमएम का फॉर्म भरने के लिए लगातार दबाव ऊपर से बनाए जा रहे हैं, लेकिन सेविका सहायिकाएँ भी बहुत ज़्यादा हड़ताल पर हैं बहुत सारी जगहों पर, तो अभी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, बहुत सारे अपने अपने कार्य पर रहते हैं। इसलिए आप लोग को बता दें, देखिए लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। आप लोग अगर फॉर्म को भरते हैं लाभार्थी, आपका फॉर्म जरूर एक्सेप्ट होगा, ये आप लोग गारंटी के साथ करें, क्योंकि अगर आप लोग सही डिटेल्स देते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। देखिए आपको फॉर्म अगर आप लोग बेनिफिशियरी भरती है तो कहाँ कहाँ जाता है एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आप लोग बेनिफिशियरी फॉर्म को अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहला जाएगा LS सुपरवाइजर, यानी कि आपके फील्डर वेरिफिकेशन के पास नहीं जाएगा, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली जाएगा उनके ऊपर जो है लेडीज सुपरवाइजर में बैठी हुए उनके पास चला जाएगा वेरीफाई एंड नॉट वेरीफाई करने के लिए। तो वो चाहेंगी तो वेरीफाई कर सकती है, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो वो वेरीफाइड कर देगी। अगर आप लोग कुछ भी गलत डाल लेते हैं डॉक्यूमेंट में या कहीं भी कुछ गलती कर देते हैं, आपका वहीं पर नॉट वेरीफाई कर दिया जाएगा, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को SMS के माध्यम से पता चल जाएगा। यदि आपका फॉर्म LS लेवल से वेरीफाइड हो जाता है तो वो नेक्स्ट लेवल के लिए चला जाता है, वो आपके पास चला जाएगा SO यानी कि CDPO लेवल के पास। वहाँ पर जाने के बाद वो भी उनके पास भी 2 ऑप्शन आता है, एक एक्सेप्ट एक रिजेक्ट। यदि वो रिजेक्ट कर देते हैं तो वहीं पर आपका फॉर्म फिर से रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन उनको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से वो फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं निम्न कारण यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आप फेक बेनिफिशियरी हैं, यानी गलत लाभार्थी भर चुके हैं फॉर्म को, तो यहाँ पर फेक बेनिफिशियरी करके आप लोगों को फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। नॉट एलिजिबिलिटी यानी कि फॉर्म भरने के लायक नहीं आप तो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड गलत कर चुके हैं तो यहाँ पर कर सकता है। स्टिल बर्थ हो चुका है यानी कि बच्चा का मृत्यु हो चुका है तभी वो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को निम्न कारण मिल जाते हैं CDPO को कि वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन लगभग चांस है अगर आप लोग सब कुछ सही भरते हैं तो आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और आप लोगों को बता दें, जैसे CDPO लेवल का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर नोट में लिखा गया है, एक्सेप्ट होने के बाद पेमेंट जनरेट कर दिया जाता है। यानी कि जैसे ही आपके CDPO लेवल एक्सेप्ट करते हैं तो आपका जो पेमेंट होता है वो जनरेट हो जाता है। पेमेंट जनरेट के लिए वो आगे सेंड हो जाता है, यानी कि SNO लेवल, यानी कि जिसको हम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट में बैठे होते हैं, उनके पास चला जाता है। और उनके पास जाने के बाद उनके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वो क्लेम अमाउंट कर दें, यानी कि कितना अमाउंट आपको देना है वो सिलेक्ट करेंगे। और वो पहले से आप लोग का, अगर पहली बच्चे के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो पहले किस्त में आता है 2000, फिर दूसरा किस्त में 3000। तो उस केस में आप लोग को पहला देखिए 2000 का राशि आप लोगों को सिलेक्ट रहेगा और एक्सेप्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे, आप लोगों का जो पेमेंट है वो वेरिफिकेशन के चला जाएगा, PFMS में चला जाएगा और लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर आप सभी के खाते में चला जाएगा। ये स्टेप है आप सभी का पेमेंट जाने का एक्सेप्ट है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2000 रुपया आया है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुका है और एक्सेप्ट जैसे ही क्लिक करेंगे ये और जैसे ही सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म आगे के लिए चला जाएगा। इस प्रकार से आप सभी का जो फॉर्म है वो आसानी से आप लोग भर भी सकते हैं। आप लोगों का वेरिफिकेशन क्या स्टेप था ये भी आप सभी को बता चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम मिस्टर अनुकूल सिन्हा आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप लोग को जानकारी है आप लोग पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।